हेलो स्टूडेंट्स, मंजे पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और आज आप देख रहे हैं क्लास 10 का एक्सरसाइज 3.1। पिछले वीडियो में मैंने क्वेश्चन फर्स्ट और क्वेश्चन 2 को मैंने क्लियर किया था। आज क्वेश्चन नंबर 3 है। इस चैप्टर का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त करना है, ठीक है। यह क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इसको बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पहले प्रति केजी आप रेट निकाल लीजिए, दर निकाल लीजिए कि 1 kg का कितना वैल्यू होता है, कितना रुपया होता है, ठीक है ना। तो देखिए, हमको सेब और अंगूर लेना है ना, तो हम लिख रहे हैं कि पहले तो हमें 1 kg का पता नहीं है, तो सबसे पहले लिख रहे हैं कि माना कि 1 kg सेब का मूल्य 100 रुपये है। कितना रुपये हैं? 100। तथा 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपये है, ठीक है ना। हमने 100 रुपये और y रुपये मान लिया। कितना? आपका 1 kg सेब का और 1 kg अंगूर का, ठीक है ना। अब प्रश्न से क्या कहता है, हमने कितना kg सेब और कितना kg अंगूर लिया। अब देख लेते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य कितना? 160 रुपया। चलिए देखिए, 2 kg सेब है ना, तो 2 kg 1 kg सेब का कितना है? x। तो 2 kg लेंगे तो 2x कर दीजिएगा, 2x हो गया। अब फिर देखिए, 1 kg अंगूर का दाम कितना है? y रुपये। तो हमको लेना है 1 ही kg, तो 1 kg का y रुपये है। ये दोनों को जोड़ने के बाद ये देखिए, 2 kg का यह मूल्य हो गया और यह 1 kg का मूल्य हो गया। टोटल मैंने दुकानदार को 160 रुपया मैंने दिया। कितना दिया? 160, ठीक है। यह आपका एक समीकरण आ गया। इस समीकरण की सहायता से आप एक सारणी बनाइए और सारणी बनाने के बाद इसको ग्राफ में व्यक्त करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, y है ना, तो y को यहीं रहने दीजिए, बराबर 160 पहले से यहाँ मौजूद है। यह प्लस में है, बराबर किस पटे गया तो क्या हो गया? माइनस में। तो 160 माइनस 2x। अब इसको हम क्या मान लेंगे? इसको समीकरण फर्स्ट मान लीजिए और समीकरण फर्स्ट से ही सारणी बना लीजिए। यहाँ पर लिख देते हैं कि समीकरण फर्स्ट से सारणी समीकरण फर्स्ट से सारणी। तो सारणी का देखिए, ऐसे हम एक बॉक्स में रखकर हम सारणी को बनाते हैं। चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे ऊपर क्या होता है? x होता है, दूसरा y होता है। अब हम मान रखेंगे, x के स्थान पर कुछ भी रख दीजिए। मान लीजिए कि x के स्थान पर हमने क्या किया? 50। 50 में 2 से गुना कीजिए, 100 हो गया। और 160 में से 100 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा? 60। यानी कि x के स्थान पर मैंने 50 रखा तो यह कितना हो गया? 60 आ गया, ठीक है ना। अब यहाँ पर x के स्थान पर क्या रखेंगे? 60। तो 60 दूनी कितना होता है? 120। 160 में से 120 घटा दीजिए, कितना हो गया? 40। यह हमारा समीकरण फर्स्ट से सारणी बन गया। अब पुनः प्रश्न से आते हैं। अब फिर एक बार मैंने बाजार गया और बाजार जाकर मैंने फिर सेब और अंगूर 1 महीने बाद खरीदा, ठीक है ना। पुनः प्रश्न से तो देखिए, फिर बाजार गया तो देखिए, तो अगले बार बाजार जाने पर देखिए हमने क्या खरीदा? 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य कितना दिए? 300 रुपया, ठीक है ना। तो 4 kg सेब, 4 kg, तो देखिए 4x हो गया। अब प्लस 2 kg अंगूर, तो 2y हो गया, बराबर कितना मैंने पे किया? 300 रुपया उस दुकानदार को मैंने दिया, ठीक है ना। अब देखिए, तो ये दोनों में कॉमन चीज़ क्या है? 2 है, तो 2 कॉमन ले लिए। तो 2 दूनी का 4 होता है, तो 2x। अब प्लस क्या हो? इसमें तो 2 बाहर निकल गया तो y बचा ना, y बराबर 300 हो गया, ठीक है। तो 2x प्लस y बराबर कितना हो गया? 150। क्यों? अब देखिए, यहाँ पे 2 क्या में है? गुना में। इधर आके क्या हो गया? भागा में। तो 150 हुआ कि नहीं। अब y को यहीं रहने दीजिए, y बराबर तो 150। यह है प्लस में, इधर गया तो क्या हो जाएगा? माइनस में, ठीक है। तो 2x। अब इसको हम समीकरण सेकंड मान लेंगे और समीकरण सेकंड से ही हम सारणी बना देंगे। यहाँ पर लिख देंगे समीकरण सेकंड से सारणी, समीकरण सेकंड से सारणी। चलिए सारणी बना देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं x y, ठीक है। सारणी बनाते हैं। अब देखिए, तो
एक्स के स्थान पे क्या रखते हैं, मान लीजिए कि फिर हमने 50 रखा है, एक्स के स्थान पर 50 रख दिया, तब 50 दूनी कितना हो गया 100, और 150 में से 100 घटा दीजिए तो कितना बच गया 50। ठीक है, अब यहाँ पर फिर रखने के लिए हम कह रहे हैं कि 60 रख दीजिए, एक्स के स्थान पर 60, तो 60 दूनी 120, 150 में से 120 घटा दीजिए तो कितना बच गया 30। ठीक है ना, तो यह हमारा समीकरण फर्स्ट और सेकंड से सारणी हो गया। अब यही सारणी दोनों से हम क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए तो एक्स का वैल्यू देखिए, एक्स का वैल्यू 50 है 60 है, सेकंड में देखिए 50 से 60 है, यानी मैक्सिमम 60 है कि नहीं है, यही मैक्सिमम देखा जाता है। वाई में देखिए मैक्सिमम कितना है 60 है ना, मैक्सिमम देखिए तो 60 है, इसमें भी देखिए 50 30 है, और इसमें कितना है 60 40 है, तो सबसे मैक्सिमम देखा जाता है 60। तो चलिए अब ग्राफ पेपर पर हम बनाना स्टार्ट कर रहे हैं। ग्राफ है देखिए, यह ग्राफ है, ग्राफ पर हम खींचना प्रारंभ कर रहे हैं, ड्रा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले एक एक्स अक्ष वाई अक्ष खींचते हैं लाइन। मैंने एक लाइन को खींचा, ठीक है ना, खरा लाइन खींचा, तो यह ऊर्ध्वाधर जिसको कहते हैं, यह ऊर्ध्वाधर को हम क्या कहते हैं, वाई अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, वाई अक्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, यहाँ से देखिए, यहाँ पर देखिएगा, यह एक्स अक्ष खींचा जा रहा है, एक्स अक्ष, एक्स अक्ष खींचा जा रहा है, इसको यहाँ से यहाँ खींच दिए, यह हमारा क्या हुआ, एक्स अक्ष हुआ। आप इसको खींचिएगा पेन से, पेंसिल से, हम खींच रहे हैं पेन से आपको दिखाने के लिए, ठीक है ना। चलिए, ये नीचे वाला को हम कहते हैं वाई डैश, इसको कहते हैं इधर एक्स डैश। जब माइनस में होता है ना तब इधर रखते हैं, वाई में भी माइनस में होता है तो इधर, लेकिन हमारा सारणी में तो माइनस में है नहीं, ठीक है ना। तो अब देखते हैं, फिर सारणी देख लीजिए। सारणी में देखिए तो एक्स का वैल्यू कितना चाहिए, 60 चाहिए मैक्सिमम, और वाई में देखिए तो मैक्सिमम कितना चाहिए, 60 ही चाहिए। चलिए, दोनों में 60 ही चाहिए, तो एक हम अंतराल ले लेंगे, 60 तक जाना है हमको। देखिए यहाँ पर हम ले लेते हैं, मान लीजिए कि 100 ले लिया, 100 60 तक ना, 10 लेंगे, 10 एक लाइन छोड़ के, 20 एक लाइन छोड़ के, 30 एक लाइन छोड़कर, 40 एक लाइन छोड़कर, 50 एक लाइन छोड़कर, 60 मैंने छोड़ दिया ना, एक लाइन छोड़ के इतना तक गया ना। अब इसमें भी देखिए, शुरू में 10 यहाँ लिख दीजिए, फिर एक लाइन छोड़ दीजिए, 20 एक लाइन छोड़कर, 30 एक लाइन छोड़कर, 40, ठीक है, एक लाइन छोड़कर 50, और एक लाइन छोड़कर ये कितना हो गया 60, यह कितना हो गया 60। देखिए 60 तक चला गया, तो यह वाई अक्ष है और यह क्या है, एक्स अक्ष है। अब देखिए हमारा सारणी में सबसे पहले देखिए क्या कहता है, देखकर काम कीजिए। देखिए पहला कहता है ना कि एक्स का 50 वाई का 60, और फिर एक्स का 60 वाई का 40, ठीक है ना। तो पहले एक्स का 50 और वाई का 60। देखिए तो एक्स में 50 किधर है, देखिए यहाँ पर, देखिए एक्स में 50 यहाँ पे है, और वाई में कितना कर रहा है, देख लीजिए वाई में कितना कर रहा है आपका, वाई में कर रहा है कि 60, वाई में 60। तो चलिए 50 और 60, देखिए यहाँ पर यह 50 हो गया है, यहाँ पर देखिएगा यह एक्स अक्ष में 50 है यहाँ पे, और देखिए तो वाई अक्ष में यहाँ पर देखिए तो 60 है, तो यहाँ पर हमारा एक बिंदु हो जाएगा 50, और यहाँ से देखिए इसको मिला देंगे 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 50 पहले और फिर 60, क्योंकि एक्स का पहले मान उसके बाद वाई का। फिर देखिए सेकंड नंबर 60 है, एक्स का 60 और इसका 40। चलिए एक्स का 60, चलिए देखिए एक्स का 60 है और वाई का कितना है 40 है। तो चलिए यहाँ तक आ जाते हैं, यहाँ तक आ जाते हैं। देखिए यहाँ पे है ना, देखिए तो यहाँ पे एक्स का 60 वाई का 40, तो 60 और कितना हो जाएगा 40, ठीक है। यह हमारा रहा सारणी फर्स्ट से दो बिंदु मैंने प्राप्त किए, दोनों बिंदु को मैंने क्या किया, यहाँ से यहाँ तक इसको एक लाइन खींच दिया, ठीक है ना। एकदम सीधा लाइन एक खींच दीजिएगा, इससे मतलब नहीं कितना भी बड़ा लाइन खींच सकते हैं, वो उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है ना। मैंने एक लाइन खींच दिया और इस पर क्या लिख दिया, देखिए यहाँ पर लिख दे रहे हैं सारणी फर्स्ट से, सारणी फर्स्ट से, यह समीकरण फर्स्ट से भी कर सकते हैं, यह सारणी फर्स्ट से आपका ड्रा हो गया, ठीक है ना। अब देखिए हम यह सारणी फर्स्ट से लिख दिए। अब देखिए सारणी सेकंड में देखिए तो क्या है, 50 है 50 है और 60 है 30 है, तब 50 50, एक्स का 50 वाई का 50, देखिए तो एक्स का 50 यहाँ है और वाई का देखिए तो 50 का है, एक्स का 50 और वाई का 50, देखिए तो यहाँ है देखिए 50 एक्स का और वाई का 50 यहाँ, तो हम लिख देंगे यहाँ पर 50 50, यह एक्स का या वाई का, ठीक है। अब देखिए अगला क्या कर रहा है आपका 60 और 30 का रहा, एक्स का 60 और वाई का 30, एक्स का 60 और वाई का 30, एक्स का 60 और वाई का 30 यहाँ पर, तो 60 और 30 लिख देंगे, 60 और 30, ठीक है। अब यहाँ से हम
या दोनों बिंदु है, दोनों बिंदु को हम क्या कर देंगे, फिर स्केल के माध्यम से इसको मिला देंगे। या देख लीजिए, इसको स्केल के माध्यम से फिर इसको यहाँ से यहाँ तक खींच देंगे। यह हमारा रहा आज का, यह ड्रा कर दिए हैं ग्राफ पेपर पर। इसको लिख देंगे यहाँ पर सारणी सेकेंड से। हमको केवल व्यक्त करना है, आपको केवल दर्शा देना है कि कैसा बनेगा। तो ये रहा हमारा चित्र। एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का यह ग्राफीय विधि से मैंने हल कर दिया, ठीक है ना। तो यह आपका एक्सरसाइज 3.1 का आज यह क्वेश्चन मेथड था जो लास्ट था, ठीक है ना। ऐसा ही वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल मंजे पाठशाला को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।